नमस्कार। 39 वर्षीय व्यक्ति जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ, किस प्रकार की गतिविधियाँ इनके उंगलियों पर हैं उनको क्रम से बताने वाला हूँ। पर्वतों के बारे में बताने वाला हूँ और साथ ही साथ रेखाओं का फल बताने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं इनकी उंगली के बारे में, और वो है कनिष्ठा उंगली। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच जाए, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, मेधावी होता है, डिसीजन पावर मजबूत होती है। जीवन में व्यक्ति कुल मिलाकर के समाज में एकदम सही तरीके से फिट होने वाला होता है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व आपका यहाँ पर पूरी तरीके से स्वस्थ है, किसी प्रकार से मानसिक मजबूती की कोई भी कमी नहीं है, दृढ़ निश्चय की कोई भी कमी नहीं है। सेकंड पर्वत बिना वजह से क्रोध आना या स्टाफ से लड़ना या संग साथियों से लड़ना, ऐसा कोई भी संकेत यहाँ पर नहीं है। तीसरा पर्व धन का पर्व, और धन के पर्व पर भी राहु रेखाओं का किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं है। यानी वर्तमान में यदि देखें तो व्यक्ति के पास धन के भी कहीं ना कहीं से स्रोत लगातार बने हुए हैं। बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर उंगली के बारे में, और वो है आपकी सूर्य की उंगली। यश मान सम्मान के लिए इस उंगली को देखते हैं। प्रथम पर्व से देखते हैं, आँखों के रोग नहीं दिखाई देते, एक्सीडेंट का योग नहीं दिखाई देता, बीपी का योग नहीं दिखाई देता, अग्निकांड का योग दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर किसी भी प्रकार से राज्य सरकार से दंडित नहीं, कुल मिलाकर राज्य सरकार से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ ही ऐसे व्यक्ति ले लेते हैं। तीसरा पर्व परिवार से सम्मानित व्यक्ति, खड़ी हुई रेखा यहाँ भी है लगातार आपके पास पॉजिटिव, यानी कुल मिलाकर अच्छे परिवार से सम्मानित व्यक्ति भी है। अब बात करता हूँ मैं आपकी उंगली के बारे में, और वो है आपकी शनि की उंगली। इसका प्रथम पर्व पर किसी भी प्रकार का स्थायी रूप से अभी रोग का आगमन आपके जीवन में नहीं है, यानी कहीं से भी कोई स्थायी रोग की यहाँ पर संभावना नहीं दिखाई देती। सेकंड पर्वत कर्ज की रेखाएं नहीं हैं, पैसा डूबने की रेखा नहीं है, कुल मिलाकर ये अच्छी संपन्नता की रेखाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। तीसरा पर्व व्यक्ति शुरू अपने आप में कोई राहु रेखा का प्रभाव नहीं, यानी अपने जीवन के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं से अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों का संचालन करने की ताकत भी रखता है। बृहस्पति की उंगली पर देखता हूँ तो प्रथम पर्व पर किसी प्रकार के कोई भी यहाँ पर लीवर के रोग, किडनी के रोग, शुगर के रोग, कोलेस्ट्रॉल के रोग या पेट खराब के रोग नहीं नजर आ रहे। सेकंड पर्वत पर पत्नी के साथ संबंधों के लिए जाना जाता है, यहाँ पर किसी प्रकार से पत्नी से भी संबंध खराब का कोई योग दिखाई नहीं देता, तो ठीक है, कोई ऐसे नहीं है, नीचे सपोर्टिंग रेखा है ये। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर इसके बाद आपके तीसरे पर्व के बारे में। संतान सुख सहयोग के लिए पर्वत देखा जाता है, वो पूरी तरीके से आपके हाथ के अंदर मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व यहाँ पर स्थायी रेखा हैं, ये धन की स्थायी रेखा जो वर्तमान में मुझे दिखाई पड़ रही हैं अच्छी रेखा हैं, इनमें और भी मजबूती जीवन में आएगी, यानी धन के स्रोत आगे भी आपके जीवन में और बढ़ेंगे, तो ये अच्छा संकेत है। यहाँ पर इसको किसी प्रकार का बुरा संकेत यहाँ पर नहीं कह सकते। आपके पास ट्रायंगल के साथ बनी हुई अच्छी खासी रेखा सीधी सीधी पर्वत की तरफ खड़ी है। व्यक्ति राज्य सरकार से संबंधित नौकरी करना चाहे तो कर सकता है, व्यक्ति राज्य सरकार से संबंधित नौकरी ना करे तो अच्छे सेक्टर के द्वारा व्यक्ति जीवन में उन्नति तरक्की प्राप्त करना चाहे तो वह भी प्राप्त कर सकता है। यानी ये अच्छा पर्वत का कुल मिलाकर फल है, इसको किसी प्रकार से कोई बदनामी का योग यहाँ पर नहीं है। आइए बात करता हूँ आपके शनि पर्व के बारे में। अभी मैं शनि पर्व का अगर रोल देखता हूँ तो कोई विशेष रूप से ऐसा नहीं दिखाई देता कि बहुत ज़्यादा भाग्य जोर मार रहा है। अभी कुल मिलाकर आपका कर्म जोर मार रहा है। जब भाग्य इसमें जोर मारेगा तो आप बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को और प्राप्त कर पाएंगे। आइए बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व पर एक मुझे विशुद्ध रूप से एक्स का चिन्ह यहाँ नज़र आया।
बहुत कम लोग होते हैं जिनके हाथ के अंदर इतना सुंदर एक्स बनता है। यदि इतना सुंदर एक्स है तो आपके जीवन के अंदर आप ये समझ लीजिए इस एक्स के कारण व्यक्ति को राज्य सरकार की नौकरी मिलने में लाभ मिलता है, संतान का पूरक लाभ मिलता है, यानी लड़का भी और लड़की भी। साथ ही साथ जीवन के अंदर अच्छे धन के संसाधन के साथ व्यक्ति अच्छा भोग भोगता है। यहाँ पर दिखने वाली ये रेखाएं पत्नी का सुंदर सुख सहयोग भी दिलाती हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा में किसी प्रकार का रोग का कोई संकेत नहीं, किसी प्रकार से पत्नी के साथ में तालमेल में कमी नहीं, और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी ठीक है, उत्तम है। अब बात करते हैं एक रेखा के बारे में। पहले यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये बुद्धि रेखा से निकल करके और सूर्य पर्वत तक रेखा पहुँच गई, यानी व्यक्ति ने अपने दिमाग से मेहनत करके दूरगामी स्थानों से संबंध बनाकर धन कमाया। एक रेखा यहाँ भी अगर मैं देखता हूँ तो एक यहाँ से घूम करके इस प्रकार से शनि पर्व के साथ योग बनाती है, यानी व्यक्ति ने अपने आप को सिद्ध करके धन के आगमन बनाए। तो ये अच्छे संकेत यहाँ पर दोनों ही दिखाई देते हैं। आइए बात करते हैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, ये व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यहाँ से ये रेखाएं आपके पास में मजबूत रेखा कर्म रेखा सूर्य पर्व तक भी पहुंची, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति और ये सूर्य से संबंध फिर दोबारा से बना रेखा का, यानी कहीं ना कहीं से बार बार ट्रांसफर का योग या विदेश या घर से बहुत दूर जाकर के व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के आगमन कमाना और सम्मान प्राप्त करना, ऐसी यहाँ पर रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये बैलेंस के साथ जाती हुई बुद्धि रेखा थोड़ा सा डाउन हो गई है। इसका थोड़ा सा डाउन होने का वैसे बैलेंस में है, लेकिन थोड़ा सा डाउन हो जाती है तो व्यक्ति कुछ ज़्यादा सोचने लगता है। अब ज़्यादा सोचने का मतलब ये है, कभी कभी तो वो ज़्यादा सोचने लगे धन के बारे में, और कभी कभी उसको अचानक से मन के अंदर भय भी पैदा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा कहीं से कहीं तक किसी बात को सोच जाना, ऐसा लोगों की प्रवृत्ति में माना जाता है। तो उससे आपको सावधान रहना है, कोई ज़्यादा चिंता की कोई भी किसी तरह की आवश्यकता नहीं है। द्वितीय मंगल पर्वत बहुत ही मजबूत पर्वत है आपका। यहाँ से कोई झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा ऐसा कुछ भी चिन्ह यहाँ पर नहीं है। नीचे का चंद्र पर्वत देखते हैं, ये भी बहुत मजबूती के साथ, ना पानी से डर लगता है, ना किसी गलत खान पान में पड़ते हैं, ना गलत लोगों की संगत में रहते हैं। साथ ही साथ अपने जीवन में स्वयं से आनंदित अच्छे तंदुरुस्ती के साथ आपका जीवन वर्तमान में व्यतीत हो रहा है। अब बात करता हूं मैं आपके पास बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा आपके जीवन में व्यापार के बारे में बताती है, साथ ही साथ आपके जीवन में कितनी चलायमान गति रहेगी, नौकरियों में परिवर्तन का सामना, ट्रांसफ़र का सामना, इस तरह का योग दिखाई देता है। व्यापारिक रूप से अगर कहूँ तो व्यापार से ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर व्यापार यदि करेंगे तो उसमें फिर आपको काफ़ी उतार चढ़ाव और बार बार परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपकी बहुत सुंदर रेखा की, और वो है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा से एक सूर्य रेखा का संबंध यानी फिर दिखाई दिया आपके जीवन में दूर प्रांतों से जुड़ करके। साथ ही इस भाग्य रेखा का उदय भी चंद्र पर्वत से है और घर के समर्थन से भी है, और ये अच्छी खासी रेखा कर्म रूप में जाकर के भाग्य पर्व के नीचे समाप्त होती है। यानी वर्तमान में यदि मैं देखता हूँ तो जहाँ 33वां वर्ष है वहाँ पर ऐसा कह सकता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ 31-32 में हो सकता है कोई स्थान परिवर्तन करा हो, कोई नौकरी परिवर्तन करा हो, यहाँ इस तरह का संकेत था। इसके बाद में बिल्कुल सीधी रेखा जा रही है, और मेरे हिसाब से इस समय आपका भाग्य पूरी तरीके से आपके साथ है। मेहनत करिए और आगे बढ़िए। शुक्र पर्वत को देखता हूँ तो किसी प्रकार के ज़्यादा भोग की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर व्यक्ति स्वयं से आनंदित रहता है। यहाँ पर एक बहुत शानदार रेखा शुक्र पर्व से और मिलमेंट है, आयु रेखा के अंदर बाहर नहीं गई है, यानी जीवन में जो चाहेंगे वो सब आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके पास एक मंगल रेखा है जो आपके जीवन में लगभग 45 वर्ष तक काम करेगी। उस मंगल रेखा के कारण आप 45 वर्ष तक अपने साहस को कहीं भी नहीं खोएंगे। आयु रेखा की अगर बात करता हूँ तो वहाँ पर आयु रेखा बहुत ही मजबूती के साथ जाकर के
और मणिबंध के अंदर एंट्री करती है और बिल्कुल शुक्र पर्व के अंदर जाकर ये एंट्री यानी 85 के आसपास की एज। अब बात देखते हैं संतान रेखाओं के बारे में। हालांकि वो रेखाएं पत्नी के हाथ से देखी जाती हैं, यहाँ पर मुझे कोई संतान रेखा दिखाई नहीं दे रही, तो पत्नी के हाथ से पता लगेगा, आपके हाथ से यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके अंगूठे के बारे में। यहाँ अंगूठे का प्रथम पर्व और पूरी तरीके से यदि इसको देखता हूँ तो बहुत ही किसी भी प्रकार की आड़ी तिरछी रेखा नहीं है। आड़ी तिरछी रेखा होती है व्यक्ति चरित्र से खरा हो जाता है, आड़ी तिरछी रेखा होती है व्यक्ति संसाधनों के प्रति ज़्यादा भूखा हो जाता है, और साथ ही साथ अंगूठा आपका टर्न लेकर के नहीं है, यानी व्यक्ति चरित्रवान भी है। ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर अच्छा स्थान भी प्राप्त करते हैं, अपनी बात पर अड़कर रहते हैं, सही फैसले लेते हैं, तरक्की को प्राप्त करते हैं। सेकंड, तर्क का पर्व सही है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति दूसरों की हाँ में हाँ ऐसे ही नहीं मिलाता, अपने जो तर्क के तीर है उसको पर चलाता है, अगर गलत बात होती है तो उसका समर्थन नहीं करता। तो ये सब मैंने आपके हाथ की रेखाओं के द्वारा बताया। मुझे हाथ के अंदर भगवान की कृपा से पत्नी के साथ भी संबंध अच्छे दिखाई दिए, संतान सुख भी दिखाई दिया, नौकरी का भी अच्छा दिखाई दिया, सभी प्रकार से ठीक ठाक हैं। आपको यदि कोई रत्न पहनना है तो जो आपको और ऊर्जा दे और अच्छे धन के संसाधन बनाए, तो मैं कहूँगा आपको पुखराज पहनना चाहिए। आप यदि चाहें तो श्रीलंकन पुखराज पहन सकते हैं इस उंगली में, और आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ। उसके साथ पूजा के लिए यदि बात करता हूँ तो जो सामान्य पूजा जो आपका मन करता हो, जिस भी ईश्वर के प्रति आप वो पूजा कर सकते हैं, उसी से आपको लाभ मिलता रहेगा। नमस्कार।